This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः फाल्गुन पौर्णिमा तथा फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा च दिनांक 18 मार्च 2022 रसरत्नसमुच्चय प्रमेह चिकित्सित शंखं चक्रं जलकान्दतमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यात्मको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शोषस्तापोऽङ्गकार्ष्यञ्च बहुमूत्रत्वमेव च अस्वास्थ्यं सर्वगात्रेषु मूत्रमेहस्य लक्षणम्। तो शोष एक खास करके मांस शोष इस प्रकार का दिखाई देता है। अंगकार्ष्य और बहुमूत्रत्व और सभी गात्रों में अस्वास्थ्य, ये मूत्रमेह का लक्षण इस प्रकार का। तो ये थोड़ा काफी अजीब है। एक तो लक्षण भी बहुत कम इस प्रकार से दिए है, प्रकार वगैरह के बारे में कुछ वर्णन नहीं है, कारणों के बारे में ज्यादा कुछ वर्णन इस प्रकार का नहीं है, सीधे चिकित्सा पर उतर आते हैं ये। इस ग्रंथ की विशेषता इस प्रकार की रहेगी। रसस्य भस्मना तुल्यम वंगभस्मम समाहरे, तो पारद भस्म उसका तुल्य वंगभस्म मधुना लेहयत प्राज्ञो वातमेह प्रशांति, और मध के साथ उसको सुबह चाटना है ये। तो बिल्कुल सिंपल योग है। रस सिंदूर और वंगभस्म इस प्रकार से वातमेह के लिए। मुद्गामलकयुषेण पथ्यं देयं सतकरकं किलपिण्डिं च तकरेण पक्त्वा दद्यात् न दद्यान्न हिंगुकम् घृतं बहु न दद्याच्च तिलतैलेन भोजयेत्। ये भी थोड़ा सा अलग है। मुद्गा अमलकयुष इस प्रकार का पथ्य जो खाना है वो देना है, सतकरकम तकर के साथ देना है। तिलपिंडिं च तकरेण पक्त्वा दद्यान्न हिंगुकम। थोड़ा तक्रेण पक्त्वा तिलपिंडिं च दद्यात्, तक्र से तक सिद्ध पक्व तिलपिंडी देना है, और न हिंगुकम, हिंगू नहीं देना है ऐसा आपाततः दिखता है। अन्न ऐसा अगर फोड़ेंगे तो दद्यात अन्न हिंगुकम, नो दद्या न हिंगुकम ऐसा ही होगा।
न हिंगुकम अल्पहिंदु संयुतम न अत्र ऐषदर्थवाची। तो हिंगू बिल्कुल थोड़ा ही देना है इस प्रकार से। घृतम बहु न दद्याच्च, घृत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। तिल तैलेन भोजे, और तिल तैल से भोजन करवाए। हाँ हाँ, तो खास करके अभी जो प्रमेही जिनकी शुगर शुगर एलोपैथिक दवाओं से या आयुर्वेदिक दवाओं से भी कंट्रोल नहीं होती है, उसमें स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज और उसमें अनुशंसा है, तो ये प्रधान इस प्रकार के है। हाँ, सतत विचार मग्न रहने वाले व्यक्तियों की शुगर इस प्रकार से कम नहीं होती है। अब शुगर ही केवल क्राइटेरिया है या नहीं है, ये एक भी अलग मुद्दा है। पूरा विश्व शुगर को ही क्राइटेरिया मानता है। ज्यादा से ज्यादा HbA1c की बात की जाती है, और फिर उसके जो उपद्रव है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी वगैरह इस प्रकार के, न्यूरोपैथी, उसके बारे में तो एलोपैथी में कुछ नहीं है। सभी में मैकेनिकल उत्तर इस प्रकार के हैं, और शुगर कंट्रोल होने के बावजूद ये उपद्रव होते रहते हैं। तो शुगर कंट्रोल हो गई तो ये उपद्रव नहीं होंगे, ऐसी भी बात नहीं है। तो ऐसे हालात में मूल रूप से प्रमेह क्या है, बहुबद्धम मौसम, ये जो बात बताई गई है, क्लेद की वृद्धि वहां पे होती है इस प्रकार से, और वातजमेह के हिसाब से कार्श्य इस प्रकार का आ जाता है। तो संतर्पण इस प्रकार की चिकित्सा होनी है, और ऊर्ध्वं तथा अधश्च मलेपनिते मेहेश संतर्पणमेव कार्यम। ऊर्ध्व अधः शोधन होने के बाद प्रमेह में संतर्पण ही करना है, ऐसा एव शब्द का प्रयोग वहां पे चरकाचार्य ने किया है। तो अभी जो लोग एलोपैथी की दवाएं लेते रहते हैं, बरसों बरसों तक चलता रहता है सिलसिला, ये शुगर कम करने वाली है, तो निश्चिततः कफ कम करने वाली, अपतर्पण करने वाली दवाइयां हैं, और उनके जरिए काफी साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं। और दूसरी भी एक चीज होती है कि दवाइयों के बगैर शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो दवाइयाँ लेना अनिवार्य है, और वो खाली पेट नहीं लेनी है। इसलिए सुबह ब्रेकफास्ट करना ही है, चाहे भूख हो न हो, पचन करने की क्षमता हो न हो। और फिर एक दुष्ट चक्र बन जाता है, क्योंकि इससे आम बनता रहता है, और आम बनने से फिर से ये शुगर बढ़ती रहती है इस प्रकार से। उसको कंट्रोल फिर उसी तरीके से कि ये शुगर दवाइयों के तरीके से किया जाता है। तो इस दुष्ट चक्र को भेदना है। तो मैं सुझाव देता हूँ कि ब्रेकफास्ट मत करो, ब्रंच करो ज्यादा से ज्यादा। दूध ले लो सुबह दवाइयों के साथ में, देशी गाय का। और फिर जब भूख लगे 11 बजे, 10:30 11 बजे, तो खाना खा लेना, ब्रंच करना इस प्रकार से, और फिर शाम को खाना खाना। तो सायं प्रातः मनुष्याणाम अश्रुतम श्रुति ज्योतितम नान्तरा भोजनं कुर्यात्। इसके हिसाब से ये अच्छा है। और फिर शाम का खाना अगर जल्दी हो जाता है तो पचन अच्छा रहता है, फिर सुबह भूख लगती है, और 2 ही दफा खाना खाने से भी काम चलता है। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि पचन अच्छी तरीके से नहीं होता, और धातुओं में परिणमन जो होना है वो नहीं होता। इसलिए कार्श्य इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो प्रमेह है, कफज है, ऐसा मानकर अपतर्पण ही करते रहेंगे तो उसमें उल्टा नुकसान होता है, ये सुधरने के बजाय। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संतर्पण और अपतर्पण इन दोनों के बारे में मूल रूप से सोचना है, यही बेहतर ऑप्शन।
मेरी किताब है चालत्या बोलत्या शुगर फैक्ट्रीज डायबिटीज के ऊपर, मैंने और सोहन पाठक ने मिलकर लिखी है और इसमें संतर्पण अपतर्पण के बारे में काफी बताया है। लेकिन हम सभी लोग पीछे पड़ते हैं कि शुगर कम करनी है, शुगर कम करनी है, इस प्रकार से मूल रूप से स्वास्थ्य प्रदान हो इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता। तो तिलतैलेन भोजयेत, ये एक यहाँ पे हम अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अभी तो हम मूंगफली का तेल प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ये एक बार करके देखना पड़ेगा। और तिलपिंडींच तकरेण पक्वा दद्यात्, तिलपिंडी तकर के साथ पचन करके वो दे। और मुद्गा मलकयूष, तो मुद्गयूष तो बताते हैं, मुद्गा में के साथ में आमलक अगर देते हैं तो बेहतर है। और खास करके न्यूरोपैथी जिसमें होती है, पाँव में जलन, उसमें आमलक का अच्छा काम करता है। तो उनमें तो ये हम सोचे कि मुद्गा मलकयूष इस प्रकार का दे। और रस सिंदूर और वंग भस्म, ये वैसे पूड़ी में भी हम डाल सकते हैं, मिला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मधुनालेह प्राज्ञो वातमेह प्रशांत, ये वातमेह के प्रशांति के लिए इसका प्रयोग करें। अब हमारे हिसाब में मेह है या नहीं है, ये एक अहम मुद्दा है। मेह है तो ही देना है। मार्कंडी चूर्ण आदाय सगुणम पाइये निशि, मार्कंडी का चूर्ण गुड़ के साथ रात में देना है। यहाँ गुड़ देने का निर्देश है। और मार्कंडी चूर्ण प्रायण दुर्विरेचो ही मेहिनः, इसी बात बताई गई कि दुर्विरेच होते हैं मेही, क्रूर कोष्ठी होते हैं, तो इनको सतत सातत्य से वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मार्कंडी करकोटकम नहीं तो ये मार्कंडी सोनामुखी नाम से जो बताई जाती है। और काफी सारे इस प्रकार के जो कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग ड्रग्स है बाजार में उपलब्ध है आसानी से, उसमें ये एक अहम, मार्कंडी एक अहम मुद्दा रहता है। और उसकी खासियत है कि सशूल मल प्रवृत्ति होती है, तो उसके साथ में अगर शुंठी हरितकी वगैरह ऐसा कुछ डाले तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। अतः ताम्रयोगः ताम्रेण तुर्यभागेन कुर्वीत रसपिष्टिकां गोक्षुरस्य द्रवेद चैव निक्षिपेत् सप्तकद्वयम् निम्बू मध्ये विनिक्षिप्य स्वेदेत कांजिके अहनि निम्बूंतरे विनिक्षिप्य वक्त्रे संधारयेन्निशि। अजीब है थोड़ा सा। तो ताम्र का एक चतुर्थांश रसपिष्टिका तो रस सिंधु ऐसा ही रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि रसपिष्टिका का मतलब कुछ अलग इस प्रकार का होगा। यहाँ तो आया नहीं है ये ताम्रेण तुर्य भागे न, ये हिंदी भाषांतर में नहीं है कहीं। तो ठीक है। ताम्र का चतुर्थांश भाग रसपिष्टिका यानी कि रस सिंदूर गोक्षुर से द्रव्य शैव निक्षिपित सप्तकद्वय, ये गोक्षुर के द्रव में 2 सप्ताह इस प्रकार से नींबू मध्ये विनिक्षिप्य स्वेदेत कांजिके अहनि, नींबू मध्ये डालकर कांजिके ने अहनि स्वेदयत, तो फिर कांजी में स्वेदन उसका करना है। निम्बंतरेन विनिक्षिप्य वक्त्रे संधारयेन निशि, और निम्बंतर में डालकर दूसरे नुम्बी में डालकर
धारयेत्। पादिकेन ताम्रेण सह रसस्य पिष्टिका कृत्वा अग्नौ प्रताप्य च चतुर्दशवारं गुक्षुरपथे निक्षिपेत्। ततो निम्बूमध्ये संस्थाप्य दिवा काञ्जिकेन दोलायन्त्रे स्वेदयेत्। रात्रौ च निम्बूकात् वा पिष्टिका बहिष्कृत्य निम्बूकान्तरे संस्थाप्य च मुखे धारयेत्। तो ये गर्म करके गोक्षर द्रव्य में डाले 2 सप्ताह के लिए, फिर उसी प्रकार से नींबू मध्य में निक्षिप्य स्वेदयत कांजिके आहनी, और फिर दूध में कांजिक के साथ स्वेदन करे दोलायंत्र में। निम्बंतरे विनिक्षिप्य वक्त्रे संधारे निशी, दूसरे नीम में डालकर मुख में धारण करे। मुख में धारण करे का क्या मतलब है? तो गुटिका बनानी है शायद, और मुख में उसको धारण करना है, ऐसा है। थोड़ा देखना चाहिए। वे वैसे बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अथ रक्तमेः वंग प्रयोग, रक्तमेः भस्मैव वंगस्य मधुना चरेत्। रक्तमेह में भी रसभस्म वंग भस्म के साथ देना। शुक्रमेह वंग प्रयोग, शुक्लमेह प्रशांत्यर्थम हरिद्रा चूर्ण संयुतम। तो वंग और हरिद्रा ये शुक्लमेह के लिए दे दे। अथ मधुमेह वंग प्रयोग, मधुमेहानुपपत्। मोस्टली उदकमेहच असतात। मी काही थोडे प्रयोग करून बघितले होते। सांद्रप्रसादमेह, सांद्रमेह असे काही, आणि उदकमेह असेच मेजर असतात। बाकी जे काही मधुमेही, मधुसमम वगैरे अशा स्वरूपाचे जे आहेत ते बघायला नाही सापडत। मधुनेहापनुत्यर्थम समालार्जुन चूर्णकम वंगभस्म समायुक्तम खादयेत् शर्करान्वितम। समालार्जुन कुछ इत्यत्र माला भूम्या मलकी, सुमाला माला यानी कि भूम्या मलकी, अर्जुन चूर्ण। तो भूम्या मल के साथ अर्जुन चूर्ण वंगभस्म समायुक्तम खादयेत् शर्करा, सभी में वंग कॉमन है। तो वंग के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। शाल्मली धृति मादाय पायन मधुना सह, शाल्मली धृति शाल्मली मूल रसम बोलबद्धम रसम जग्ध्वा रक्तमेहाद् विमुच्यते, बीजकस्य कषायञ्च पिबेद अनुसबोलकम। बोलबद्ध रस, कासाधिकारोत्तम बीजकस्य असनस्य सबोलक गंधबोल चूर्ण प्रक्षेपयुक्तम बोलबद्ध रसः जग्ध्वा रसम जग्ध्वा सबोलकम बीजकत्वाथम अनुपानम कुर्यात्। तो इसमें पारद और वंग ये प्रधान है, और उन्हीं का प्रयोग बार बार इस प्रकार का आ रहा है। और मद अनुपान है ज्यादातर, ये शर्करान्वित है। मधुमेहानुपत्यर्थम समालार्जुन चूर्णकम। तो भूम्यामल की चूर्ण और अर्जुन चूर्ण, और वंग भस्म।
ये वंग कितना डालना है लिखा नहीं है इसमें। माला ब्रह्म्यामल की इतना ही है। तो भूम्यामलक अर्जुन वंग शर्करा के साथ, तो इसका योग बना सकते हैं उसकी भावना देखकर, और फिर 6x करके बना देंगे तो शर्करा भी हो जाएगी उसमें इस प्रकार से। और बोलबद्ध रस, ये वास्तव में का सा अधिकार बोल रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो प्रदराधिकार होगा। श्लेष्मात मूलज क्वाथम सगतम निशिपाइये, अथ कुष्मांड स्वर सब प्रयोग, कुष्मांड रसम वेल्ल खंडई तंतु पाइये। ये भी आसान है। तो विडंग और खड़ी शर्करा, इसके साथ कुष्मांड, ये कहीं आए नहीं है यहाँ पे। वंग 125 ग्राम मिलीग्राम, ये हिंदी में आया है क्या? और ये अर्जुन, और ये कितना लेना है भूम्यामलक? तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा, भूम्यामलक और अर्जुन और उसमें वंग भस्म, शायद वंग भस्म अष्टमांश चतुर्थांश भाग इतना ही रखेंगे। स्त्रियं वा रुधिरस्रावाम् आमदुग्धेन पायेत्, तोरी मूलसुघृष्टं सम्यक् शर्करयान्वितम्। तोरी मूलमुद्घृष्टं सम्यक शर्करयान्वितम। तो तोरी का मूल, उसको घिस कर पानी में शर्करा के साथ पिलाना है। तो ये प्रदर में, रक्त प्रदर में चिकित्सा बताई गई है। ये पानी में नहीं, दूध में करना है, आम दूध, कच्चे दूध में 1 ग्राम। तो अष्टमांश हो गया। और उन्हीं की भावनाएं अगर देते हैं भूम्यामलक और अर्जुन की, इसको प्लस शर्करा, हाँ वो तो है। मैं सोच रहा था कि शर्करा 6x करके करे, तो शर्करा उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो मंगेश तुम सुन रहे हो? अतः चंद्रप्रभा गुटिका, बोलम जाति फलम मधु का युगलम सारम तथा खादिरम, कर्पूरामलकी सटी बहुसुता, गोंटामल सार स्थिरा, काशी संभव बीज दाड़िमम सहा सर्वम समंकल्पितम, प्रत्येकम दधि दुग्ध लांगलरसैस्तुम्बस्य मुद्गस्य च, रसेन भावितं तस्य कुटिका संप्रकल्पिता, जयच्चंद्रप्रभा नाम
तीव्रान मेहादिकान गदान। यह अलग ही चंद्रप्रभा है। बोलम चाति फलम मधुक युगलम। मधुक। बोल चूर्ण जायफल मोहे का फूल मुलेठी, यानी मधुका और मधुका ऐसे दोनों लिए हैं। खदेर सार आंवला कछूर शतावरी गोंटा फल जंगली बेर अम्लवेद शालपर्णी कासी भस्म शिवलिंगी। प्रकुरामल की छठी बहुसुता। घोटाम्ल बहुसुता वास्तव में शतावरी का पर्याय है। अनार तथा माशपर्णी, ये किसका भाषांतर किया है? गोंटा फल जंगली बेर। उसके पहले बहुसुता शतावरी है। गोंटा फल अम्लवेत शालपर्णी कासी भस्म शिवलिंगी और अनारदाना। भवबीज ये शिवलिंगी है। दाड़िम सहा सर्वम समम कल्पितम सहा। इन सब का जब एक चूर्ण लेकर चूर्ण करके योग्य द्रव्यों को महीन चूर्ण द्रव्यों का महीन चूर्ण बना ले और शेष कपूर आदि द्रव्यों को पीसकर इसमें मिला दे। इसके बाद उसको अच्छी तरह घोटकर दही दूध कलिहारी के रस या क्वाथ कड़वी लौकी का रस तथा मुद्गपर्णी के रस या क्वाथ के अलग अलग एक एक भावना दे और उसकी एक एक ग्राम बट्टी बना दे। एक एक ग्राम। यह चंद्रपा बट्टी सभी बट्टी भयंकर में प्रमेह आदि रोगों को दूर करती है। दधि दुग्ध लांगली रसई ही तुम्बस्य मुद्गस्य च। कलिहारी आई है, ये भी अजीब चीज है। रसेन भावितुम तस्य गुटिका संप्रकल्पिता चेत चंद्रप्रभा नाम तीव्रान मेहादिकान गतान। तो ये चंद्रप्रभा नाम से ही कुछ बहुत ही अलग पाठ इस प्रकार का है। तो शुरू से जो वर्णन आया है उसके हिसाब से तो वंग का प्रयोग काफी होना चाहिए, ऐसा ही लगता है। अतः प्रमेय गजसिंह चांडाली राक्षसी पुष्प रसमध्वाजक टंकणम रसम समांशोपरस समम हेम्ना विमर्दितम समांशम पूतिलोहन व मूषायां विपचेत क्रमात् प्रमेय गजसिंहोयम क्षौदरेर रसक्षौदरेर्द्विमाशकम। चांडाली। चंडालिनी लिंगिनी के रस के साथ पारद भस्म अभ्रक भस्म स्वर्ण भस्म नाग भस्म वंग भस्म संभाग, इन सबों को एकत्र करल में चंडालिनी लिंगिनी रस के साथ घोटकर उसकी तथा टिक्कियां बनाकर मूषा में बंद कर गजपुट में फूके। इसके बाद निकाल कर तथा पीसकर राक्षसी पुष्प रस रक्तज ज्योति के रस के साथ घोटकर तथा पूर्ववत माश में बंद कर पुट दे। माश मूषा मूषा इसी प्रकार मधु घृत तथा टंकण के साथ एक एक दिन घोटकर पूर्वोत मूषा में बंद कर अलग अलग पुट दे। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकालकर तथा पीसकर शीशी में भर ले। इस प्रकार प्रमेह गजसिंह नामक रस तैयार होता है। इसको एक माश 1 ग्राम आधा मात्रा शहद के साथ सेवन करिए। प्रमेह गजसिंह रस नामक रस सभी प्रकार के प्रमेहों को नष्ट करता है। चांडाली राक्षसी ये नाम क्यों दिए है पर्याय नाम के रूप में?
अथ महाविद्यागुटिका मर्दितं किंशकरसैः कान्तानागाभ्रपारदं कषायेऽस्मिन् नाकुल्या वालुकायन्त्रपाचितं राजावर्तशिलाधातु प्राप्यमण्डूरमाक्षिकैः तुल्यवैक्रान्तकासीसैः समैः सर्वै इमैः समम् आधारी कृष्णमूलातु कपित्थश्राविणी हिमं नारिकेलस्य मूलानां मुस्ताचन्दनसारयोः काकजम्बूप्रसूनानां रसैः सह विमर्दयेत् गुटिका भक्षयेत् तस्य माशहित द्वितयं द्वितयसंविताम् ಈಗ धात्री रसंचान पिबेद नाकुली चूर्ण मात्रया रात्रौ धात्री रसो देयो महाविद्या प्रमेहजित। ये नाम भी अजीब है महाविद्या। कांत लोह भस्म नाग भस्म अभ्र भस्म पारद भस्म संभाग इन सबों को लेकर पलाश पुष्पत्र के रस के साथ अच्छी तरह घोटे। इसके बाद स्विन्न नाकुली गंध नाकुली कषाय के साथ अच्छी तरह घोल कर तथा टिकिया बनाकर मूषा यंत्र में बंद कर वालों का यंत्र में पाक करे। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा पीस कर रख ले। पुनः राजावर्त भस्म, ये राजावर्त भस्म भी काफी जगह आया है। शिला धातु स्वर्णगरी का शुद्ध मनशिल, स्वर्णमाक्षिक भस्म, मंडूर भस्म, रौप्यमाक्षिक भस्म, नील तुत्थ भस्म, वैक्रांत भस्म तथा कासीस भस्म संभाग इन सबों को एकत्र कर इससे संभाग पूर्वोक्त वारुका यंत्र पाचित कांतलोह आदि भस्म को मिलाकर आधारी शतावरी, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ आधारी का मतलब शतावरी, कृष्ण मूल कृष्ण सारिवा कैत की छाल गोरख मुंडी हिम खस या पद्माख नारियल की जड़ नागर मोथा रक्त चंदन सार खैर सार तथा काकजम्बू क्षुद्र जाम्बुन के फूल इन सबों को अलग अलग रस या क्वाथ से मर्दन करे और दो दो माश आधुनिक मात्रा 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक गुटिका बनाए तथा भक्षण करे। इसके बाद नाकुली का चूर्ण मिलाकर आंवला का रस पान करे। रात्रि के समय में आंवला का रस पान करे। महाविद्या वटी सेवन से प्रमेह को दूर करती है। काफी लंबा चौड़ा पाठ है, थोड़ा बताना इतना आसान भी नहीं है। मेहद्भांत विवस्वान रसः बहुभावित मेहारी वीर्यं पुरारेर्बलिम् अभ्रसंज्ञं जंबीर नीरेण विमर्द्य भस्म रसार्धभागेन ददीत शुल्बं सर्वं ततो गोपयसा विमर्द्य खर्जूर मत्स्यण्डिकहंसपादी द्राक्षेण सत्त्वेन गुडूचिकायाः मांसी शिवा कर्कटरुच्चदन्ती बीजैस्तदो तदीयैः सलिलैर्विभाव्य ततो रससिद्ध्यति वल्लमस्य शुक्रप्रमेहे सति शाल्मलीनां मूलाम्बुना वा कुसुमाम्बुना वा दद्यात्पयोभक्तकम् अत्र योज्यम् शौद्रेण दुर्नाम्नि तथा स्मरीषु गवां पयोभिर्निखिलप्रमेहे। दुर्नाम्नि और अश्मरी, हाँ हिंदी पढ़ लेते हैं। पुरारी वीर्य शुद्ध पारद, बलि शुद्ध गंधक, अभ्रक संभाग दोनों की कज्जली तथा अभ्रक भस्म संभाग इन सबों को जंबीरी नींबू के रस के साथ अच्छी तरह मर्दन कर पारद के आधा भाग ताम्र भस्म मिला दे। नाद भागे न देते शुल्बम सर्वं तत्व गोपयसा विमर्द्य, फिर दूध में मर्दन करे। इसके बाद खजूर मत्स्यंडिका हंसपति द्राक्षा गिलोय का सत्व जटा मौसी हर्रे कर्कट रुच्च कतक फल निर्मली तथा शुद्ध जयपाल बीज इन सबों के रस से अलग अलग एक एक दिन भावित कर सुखा ले। दूध का बताया नहीं गया यहाँ पे।
ये गोप ऐसा विवर्ते का भाषांतर आया ही नहीं है। इस प्रकार यह मेहद्वांत विवस्वान रस तैयार होता है। इस रस का एक वल्ल की मात्रा में शुक्र प्रमेय होने पर सेमर की जड़ के स्वाद के साथ या सेमर के पुष्पों के रस के साथ प्रयोग करें। शालमली है ये। मूलाम बुनावा कुसुमाम बुनावा, तो उसके मूल या उसके फूल इसके रस के साथ उसका सेवन करें। और इसके सेवन काल में दही भात भोजन करने के लिए दे दिए। दद्यात पयो भक्त भक्त का मत्र योजम, पयो भक्त का है, दही कहाँ से लाया यहाँ से? तो दूध के साथ भात लेना है। पया का मतलब दही तो नहीं होगा। क्षौद्रेण दुरन्नामिनी तथा स्मरीषु, तो मद के साथ अर्श में अश्मरी में देना है। और दूध के साथ निखिल प्रमेय है। थोड़ा अजीब है। अथ उमा शंभु रस रसाभ्रको तुल्य समान भागो जंबीर नीरे त्रिदिनम विमर्य कुर्वीत मूषाम कुहरे निविश्य वह्नौ ततस्तस्य पुटानि सप्त बीजाव मुष्काक्ष युगैश्चतस्रः स्थिरभावना द्वे ककुभान निवारम। यष्टि सीताकेतक जीर रंभा खरजूरिका जाति दलैः प्रतिस्वम् एवं विसिद्धस्य रसस्य बल्लो मधु प्रयुक्त सहसा शिशूनां संताप शोषौ बलहीनतांच तृषां च वासा सलिलैः प्रमेहान् निवर्तयद्वासरस सप्तकेन दग्धौदनं स्यादिह भोजनाय। दग्धौदनं दुग्धोदनम होगा। नीरेण बब्बू उल नवप्रवालाः निषेव्यतैः शर्करया समेतैः सर्वप्रमेहान् विनिहन्ति तत्तो दिनत्रयं विंशतिवत्सरस्य अन्नं ससर्पिः समितं प्रयोज्यं दिनानि सप्त त्रिगुणानि चास्य वरामुद्भ्यां सहितस्य यस्य पैंशातिका वत्सर विंशतिः स्यात्। हय्यङ्गवीनेन गवाञ्च पथ्यं त्रिसप्त संख्यानि दिनानि कार्यं प्रसिन्न गोधूमरसेन हन्ति तत्रिशब्दस्य दिनत्रयेण अन्नं ससर्पिः सगुणं हि देयं मद्विक्षुखण्डैस्त्रिदनं विधातुम्। अंगानि सम्यक् विनिदाह संघ गतानि खानि स्फुटनं दधीत चिंचागुणाभ्यां युतमन्नमस्मिन् दनाक्षादिनीरेण विमिश्रितं सन् दिनत्रयं लङ्घनजं विशोषं विनाशयेत् गोस्तनिकासिताभ्यां पथ्यं देयमुमाशंभौ वासुदेवेन निर्मिते पातुं जगन्ति कृपया मेहध्वान्त विवस्वती। एक बार पढ़ लेते हैं। पारद भस्म रस आभ्रक भस्म एक एक भाग तथा शुद्ध नीला तुत्थ भस्म 2 भाग, इन सबों को जंबीरी नींबू के रस के साथ 3 दिन तक मर्दन कर गोला बनावे और सुखाकर मूठा में बंद कर कुकुट पुट में पाक करे। इस प्रकार जंबीरी नींबू के रस में घोट घोट कर 7 पुटे थे। इसके बाद इसको बीजोरा नींबू के रस के साथ एक भावना, मुश्क पाटला के रस के साथ एक भावना, अक्ष बेहड़ा के रस में एक भावना तथा युग रुद्धि वृद्धि के
या उनके प्रतिनिधि द्रव्यों के रस के साथ एक भावना दे। ककुभा अर्जुन के क्वाथ के साथ 2 भावना दे। पुनः मुलेठी, सीता, दुर्वा, केतकी, पृष्ठा, जीरा, केले की जड़, खरजूर तथा जाति दल, इन सबों के प्रत्येक के रस या क्वाथ से अलग अलग भावना देकर सुखा दे। इस प्रकार सिद्ध रस एक वल्ल की मात्रा में बच्चों के लिए 60 मिलीग्राम से, बालकों के संताप, सूखा रोग, दुर्बलता तथा प्यास लगने पर शहद के साथ प्रयोग करें। यह रस अड़ुसा के रस के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के प्रमेहों को 7 दिन में दूर करता है। इसके सेवन काल में दही तथा भात भोजन के लिए दे। बबूल के नवीन पत्तों के रस के साथ मिलाकर सेवन करने से 3 दिन में 20 वर्ष के पुराने प्रमेहों को नष्ट करता है। ये दही कहाँ से आया था? अन्नम ससर्पित समितम प्रयोज्यम दिनानि सप्त त्रिगुणानि चास्य। तो कृत के साथ अन्न देना है। इस रस को 3 दिन सेवन करने के बाद घृत तथा शक्कर मिलाकर 21 दिन पथ्य भोजन सेवन कराए। जिस रोगी का प्रमेह 25 वर्ष का हो गया हो, उसको त्रिफला का चूर्ण तथा शहद मिलाकर इस रस को इसको 3 दिन तक सेवन कर के बाद गाय के मक्खन के साथ 21 दिन हितकर पथ्य दे। यह रस उबाले गेहूं के रस के साथ 3 दिन तक प्रयोग करने से 30 वर्ष के पुराने प्रमेह को नष्ट करता है। इसके सेवन के बाद अंगों को परिपुष्ट बनाने के लिए घृत के साथ या गुड़ के साथ अथवा मधु एवं गुड़ के बने विविध पदार्थों के साथ इस रस को दे दे। गर्मी में संतप्त अंगों के होने पर फटने की जैसी पीड़ा होने पर इस रस को मधु तथा गुड़ आदि के साथ प्रयोग करें। इसके 3 दिन तक सेवन करने से बाद विहित आहार का सेवन करने पर शरीर के तथा शरीर से धातु के शुष्क हो जाने पर इमली का रस तथा गुड़ मिलाकर हितकर पथ्य भोजन दे तथा द्राक्षादिगण औषधियों के क्वाथ में मिश्री मिलाकर पान कराए। इस रस को 3 दिन तक उपवास करने से जो शोष रस को होता है उसको दूर करने के लिए मनुक्का का रस तथा मिश्री के साथ प्रयोग करें और हितकर पथ्य पूर्वोक्त विधि के अनुसार सेवन कराए। प्रमेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य से के समान प्रभावकारी वासुदेव नामक आचार्य ने संसार के रोगों से रक्षा करने के लिए इसको बनाया है। तो वैसे बनाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पारद, अभ्रक, तुत्थ भस्म और कुक्कुटपुट और फिर भावनाएं है। जम्बीरी नींबू का रस, बिजोरा नींबू, मुश्क पाटला का रस, अक्ष, ककुभ, मुलेठी, सीता, दुर्वा, केतकी, पृष्ठा, जीरा, केले की जड़, खजूर तथा जाति दल। तो भावनाएं ही ज्यादा है। तो बनाने में उतना कठिन नहीं होगा। मुझे ऐसा लगा कि ये शिशुओं में बताया गया है। एवं सिद्ध से रसस्य बल्लो मधु प्रयुक्त सहसा शिशु नाम संताप शोषो बलहीनतांच तृषांच वासा सलिल प्रमेहाम। तो अभी जुवेनाइल डायबिटीज के मरीज बढ़ने लगे हैं, खास करके ये A1 मिल्क के कारण जुवेनाइल डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं। यह भी संशोधन सामने आया है।
और ये बड़ी समस्या पूरे विश्व भर में है। एलोपैथी में इंसुलिन की खोज एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। कीटो एसिडोसिस जब शुरू हो जाता है प्रमेह में तो एक गंभीर अवस्था होती है और मौत होने की संभावना होती है। अभी एलोपैथी में तो उसकी रिगरस ट्रीटमेंट करवाते हैं आईसीयू में रखकर और मरीज बच भी जाते हैं, ऐसा है। अब स्थिति ऐसी है कि इस प्रकार के मरीज अगर हमारे पास आना आरंभ करेंगे, एलोपैथी की लॉबी बहुत स्ट्रांग थी इस सभी में और इस प्रकार के जुवेनाइल डायबिटीज के मरीजों को कहीं दूसरे पैथी में जाने के लिए वो बिल्कुल विरोध करते थे और कोसते थे उनको, डराते थे कि अगर तुम दूसरी कहीं पे जाओ तो मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते थे। तो लोग हमारे पास आते ही नहीं थे। अभी वैद्य उनके आयुर्वेद के छात्र इनसे रिलेटेड इस प्रकार के मरीज हैं, तो वो तो खोज करना चाहते हैं और एलोपैथी के इंसुलिन के साथ में हमारी दवा लेना चाहते हैं। और फिर इंसुलिन कम होता है, मेंटेन हो जाता है डायबिटीज, तो भी अच्छा है। इनमें इंसुलिन देने के बावजूद भी शुगर लेवल 250 से 450 ऐसी ही रहती है। तो हमें उससे डरना नहीं है कि अरे इतनी ज्यादा शुगर लेवल है तो कैसे करेंगे। वहां तो मैकेनिकल है कि शुगर बढ़ गई तो इंसुलिन का डोज बढ़ाओ, कम हो गई तो कम करो वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। और खास करके बच्चों में अगर ये शुरू हो जाता है तो उनके एडल्सेंस एज में जब ये पौगंडावस्था में प्राप्त होते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते रहते हैं और उन अवस्थाओं में उनकी रक्षा करना या उनकी सही ढंग से वृद्धि होना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो ये हमारे लिए काफी दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो सकती है। और ये साथ में रखते हुए बाकी के बारे में भी सोचेंगे कि अग्नि कैसा है, बल कैसा है, ये सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। और फिर शुगर तो मॉनिटर करनी ही है, दिन में 3-3 बार शुगर मॉनिटर होती रहती है। हर समय जब इंसुलिन लेना है तो शुगर कितनी है देखनी है और फिर उसके आधार पर डोज निर्धारित करना है। तो पहले तो इस प्रकार के मरीज नहीं आते थे। वैसे हमारे पास डायबिटीज के मरीज ही नहीं आते थे। जो एलोपैथी में शुगर कंट्रोल हो जाती है तो वो सोचते हैं कि और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिलहाल डायबिटीज के मरीज आने लगे हैं दोनों तरीके से कि शुगर फ्लक्चुएट हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है तो भी आना चाहते हैं। और बरसों बरसों तक शुगर लेते हुए भी अगर ये इंसुलिन या टैबलेट्स देते हुए भी नेफ्रोपैथी हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है तो आते हैं, या डायबिटिक गैंग्रीन वगैरह इस प्रकार का होता है तो आते हैं। या कुछ लोग तंग आ चुके होते हैं दवाइयों से, तो उससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं तो आयुर्वेद में आते हैं। तो अभी फिलहाल पिछले 4-5 वर्षों में ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है और काफी स्कोप इसके लिए आगे है। अब संपूर्ण समाज की मानसिकता भी केवल शुगर लेवल को देखना ऐसी हो गई है। तो इस मानसिकता को बदलना ये बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का होगा। जनरल हेल्थ कैसी है, भूख लग रही है नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है, एनर्जी लेवल है या नहीं है, और बाकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो नहीं रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। केवल शुगर को देखने से मतलब नहीं है। फिर भी
लोग उसी के पीछे पड़े रहते हैं, और जब शुगर कंट्रोल होती है तभी मानते हैं कि आयुर्वेद की दवा काम कर रही है, नहीं तो मानते नहीं है कि आयुर्वेद की दवा से काम हो रहा है। तो इस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए शुगर लेवल भी कम हो जाए, इसके हिसाब से कुछ करना पड़ेगा। तो रोगी आश्वस्त इस प्रकार का हो जाता है। तो मैं भी इसमें कोशिश कर रहा हूँ। बाजार में आयुर्वेद की दवा काफी मिलती है, आयुर्वेद कंपनियों की, लेकिन इस सभी में गुड़मार या करेला, नींबू, नीम वगैरह इस प्रकार के अपतर्पण जाति के होते हैं पदार्थ, द्रव्य। और जिनमें संतर्पणोत्थ प्रमेय है उनमें ये काफी अच्छे काम करते हैं। वैसे आरोग्यवर्धिनी भी काम करती है उनमें, पूरी अपतर्पण इस प्रकार की दवा है। लेकिन ज्यादातर मरीज जो दिखते हैं वो मेंटल स्ट्रेस के जरिए दिखते हैं, और इनको काबू में लाना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो मैं बहुत सारे लोगों में योग का सुझाव देता हूँ, तो उससे धीरे धीरे असर होने लगता है और फायदा होने लगता है। लेकिन एक बात ऐसी है कि उनकी एलोपैथी की जो दवाइयाँ चालू है, वो चालू रख के हमारी दवा शुरू करे, और फिर जैसे शुगर कंट्रोल हो जाए, HbA1c कम होती जाए, वैसे उनकी दवाओं को कम करते जाना और हटा देना, ये बात पॉसिबल है। लेकिन नया नया ही मरीज अगर आया है जिसका हाल ही में डायग्नोसिस हुआ है और एलोपैथी लेना नहीं चाहता है, तो उसके बारे में कैसे करेंगे? तो अभी मैं एक स्वाति मोहिते के द्वारा ये निर्मित डी फ्लोर आटा, ये एक प्रयोग में ला रहा हूँ। तो चावल और गेहूं या ज्वार वगैरह इसमें से कुछ भी नहीं लेने का, ये सिर्फ जो आटा है उसका डोसा जैसे बनाना, और उसके साथ सब्जी, दाल खाना। तो इससे शुगर लेवल कंट्रोल होती है, थोड़ा वात को बढ़ाने बढ़ाने वाला इस प्रकार का है, थोड़ा गुरु है पचन होने में, वैसे थोड़ा सा अपतर्पण करने वाला इसी प्रकार का ही है, लेकिन शुगर लेवल कम हो जाती है। तो ऐसे कुछ प्रयोग करे, या फिर 2 ही दफा खाना खाना, ये जो इसका कहना है जगन्नाथ दीक्षित का, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो उससे भी शुगर कंट्रोल में आ जाती है। दूध और दूध के प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, इस प्रकार के जो पाठक का कहना है। और बेकरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेने हैं इस प्रकार का। दीक्षित डाइट से रिवर्स हो रहा ऐसा कहते हैं, इज इट ट्रू और एंड पॉसिबल? उनके काफी वीडियोस वगैरह है इसके बारे में। हाल ही में यहाँ करवे नगर में उनका व्याख्यान हुआ था, मैं गया था व्याख्यान सुनने के लिए। और उन्होंने एक अमेरिका स्थित कोई रामकृष्ण करके, उसकी शुगर लेवल 500 से ऊपर थी, HbA1c 14 से ऊपर था। तो वहाँ के एलोपैथी के डॉक्टर ने तो बता दिया कि तो आपको तुरंत इंसुलिन शुरू करना है, हॉस्पिटल में एडमिट करके करना है। उसके पिता ने ये वीडियो देखा था तो उनको सुझाव दिया कि ये करो तुम और देखो कैसा होता है। तो ये 2 ही बार खाना खाने का उसने फॉलो किया, और 1 महीने में HbA1c 14 से 10 तक नीचे आ गई। दूसरे मंथ में वो 6 पॉइंट वगैरह ऐसे कुछ हो गई, और तीसरे मंथ में 5.34 ऐसे कुछ हो गई। दवा एक भी नहीं ली थी। जब एलोपैथी में देखने के लिए गए तो वो डॉक्टर खुद बाहर आया, क्योंकि उसको रिपोर्ट मिल चुके थे। तो उसने बोला तुम क्या कर रहे हो? जो भी कर रहे हो उचित है, यही सिलसिला चालू रखो, अब तो इंसुलिन देने की कोई गुंजाइश नहीं है इस प्रकार से।
मार्केट में पनीर के फूल के नाम से एक द्रव्य मिलता है मिलती है जो शायद रस रुष्यगंधा वनस्पति है। इससे शुगर लेवल कम होती है, ऐसा कहते हैं। ये मैंने भी सुना है पनीर का फूल। ये क्या है देखना चाहिए। अगर रुष्यगंधा है तो उसके गुणधर्मों के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। पर इसमें दूध खाना सब साथ लेते हैं तो विरुद्धान्न सेवन नहीं होगा क्या? दूध खाना, देखो मेरे पास कैंसर के काफी मरीज है और उनमें से काफी मरीज डायबिटीज के भी होते हैं और उनकी कुछ ना कुछ दवा चालू रहती है, गोलियां रहती है, इंसुलिन रहता है। जब मैं उनको केवल देसी गाय के दूध पर रखता हूँ तो शुगर लेवल अपने आप कंट्रोल हो जाती है और गोलियां कम करते बंद कर देते हैं, इंसुलिन भी कम करके बंद कर देते हैं। अब जब 2-2.5 लीटर दूध जाने लगता है और फिर भी भूख रहती है तो उसके साथ में दूध चावल या दूध रोटी ऐसा शुरू में देते हैं तो फिर से शुगर बढ़ने की आशंका होती है। लेकिन उस समय में हम आयुर्वेदीय दवाइयों का प्रयोग करके उसको काबू में रख सकते हैं। एलोपैथी की दवा देने की है ऐसी स्थिति नहीं रहेगी वहां पे। तो केवल देसी गाय के दूध पर रखते हैं तो शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाती है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसे खाना खाने के साथ चावल या रोटी के साथ अगर दूध लेते हैं बगैर नमक बगैर शक्कर तो प्रॉब्लम नहीं है। ले सकते हैं इस प्रकार से। चावल बनाते समय या रोटी बनाते समय उसमें नमक नहीं डालना है अगर दूध के साथ वो लेना है तो। और दूध जो है वो देसी गाय का ही होना है, ये निश्चय पूर्वक बताना है। मिल्क बाकी सब खाना एक ही वक्त लेते हैं, 2 ही बार के चक्कर में। योग रत्नाकर में अगर विदाही भोजन है तो उसके ऊपर दूध पीने के लिए बताया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि विदाई भोजन करना ही नहीं है। अगर भूल से किया जाए तो शायद ये दूध ले सकते हैं। दीक्षित डाएट मधील केवळ 2दाच जेवणे हाच तत्व आयुर्वेदीय दृष्टीने उपयोग आहे, इतर दीक्षित डाएट से म्हणणे योग्य नाही। वो कुछ भी खाओ, ये भी जो बताया गया है दीक्षित डाइट में वो लोगों को लालच दिखाने के लिए है कि पथ्य की संकल्पना को दूर करेंगे। जो खाना है वो उसी समय में खाओ और जो चाहे वो खाओ। तो ये तो सही नहीं है। जो हमारे हिसाब में जो पथ्य का है वही सेवन करना है, उसमें संदेह नाही। म्हणजे ते म्हणतात की 2च वेळा खा, त्यावेळी सर्व एकत्र खातात। तो ये तो सही नहीं है। फिर भी सायं प्रातर्मनुष्याणाम अशनं श्रुतुचितम नान्तरा भोजनं कुर्यात अग्निहोत्र समोविधि, ये तो सही है। तो 2 ही दफा अगर खाना खाएंगे तो शायद बात बन सकती है और शुगर लेवल कंट्रोल हो सकती है। तो ये बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा है और लोकांना दीक्षित डाएट पेक्षा आयुर्वेदिक डाएट असे सांगताना सांगावे लागेल। ये प्रचलन में लाना पड़ेगा कि 2 ही दफा खाना है आयुर्वेदिक डाइट है और इसमें पथ्य का खाना है आयुर्वेदिक डाइट है। इस प्रकार से दीक्षित डाइट उससे मिलता जुलता है ऐसा बोलने का, लेकिन परहेज का खाना ये हमारा मकसद है ऐसा बताना पड़ेगा। तो आयुर्वेद डाइट प्रचलन में आएगा, शब्द प्रयोग प्रचलन में आएगा। अभी दीक्षित डाइट प्रचलन में है तो लोगों को वो जल्दी समझ में इस प्रकार का आता है। ठीक है, कल इसी बहस को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्।
पुनः एक बार मैं रिमाइंडर देना चाहता हूँ, 3 अप्रैल रविवार को सुबह 7:30 बजे मैं ये कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस की वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जिन्होंने ये पहले कोर्सेज किए हैं, फाउंडेशन कोर्स या इन डेप्थ कोर्स, वो तो सभी इसमें ज्वाइन हो ही जाए, लेकिन दूसरे लोग भी अगर कैंसर की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाए। और मेरा सुझाव रहेगा कि जिन लोगों को इस प्रकार की अपेक्षा है वो कम से कम फाउंडेशन कोर्स तो ज्वाइन कर ले, गाडगिल आयुर्वेद पर उपलब्ध है। मैं इसके सभी के बारे में विस्तार से जानकारी उस दिन दे दूंगा कि उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और जिम्मेदारी क्या क्या हमारे ऊपर आती है, और लोगों की नीड कितनी है, जरूरत कितनी है, इन सभी के बारे में और ये कैसे ज्वाइन होना है मैं बताऊंगा। तो कच्चे आहार, फल, जूस आदि पर रहने से भी शुगर कंट्रोल होना बताते हैं। तो ठीक है, जिनके भी जो भी सुझाव है, कल हम इसके बारे में थोड़ा बहस करेंगे। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान में परा।